और झारखंड के छात्र नौजवानों की तरफ से इनका हम जोहार करते हैं, क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं, क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आपने सुना, आपने देखा भी कि किस तरह भाजपा और आरएसएस के लोग इस पूरे आंदोलन को, छात्र आंदोलन को, नौजवान आंदोलन को किस तरह जो है बाधित करना चाहते हैं, किस तरह से जो है इसको खत्म करना चाहते हैं, इसकी एक वानगी हमने अभी रास्ते में देखी। हमने देखा कि एक तरफ वो लोग हैं जो हिंसा पर विश्वास करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो आंदोलन के बल पे तानाशाह सरकार के जो है शिक्षा मंत्री को घुटने पे लाने का कुंभा करते हैं, वो ताकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इन लंपट संघाइयों से, इन लंपट गुंडों से हम और भी लड़ाई लड़ने को तैयार है और भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करें। मार्च में है, क्या सवाल है मार्च के कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करो। जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करके सरकार को तुरंत जो है नई तारीख की घोषणा करनी चाहिए। सरकार को घोषणा करनी चाहिए और कबूल करना चाहिए जितने जेपीएससी हुए हैं सब में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधलियां हुई है, चाहे 2003 हो या 2026 हो, ये धांधलियां बंद नहीं हुई है। जो 2001 में जो बीज रोपा गया था भ्रष्टाचार का, वो चीज आज बड़ा वट वृक्ष बन गया है। आज जरूरत है छात्र नौजवानों को उस वट वृक्ष को काटने का, उसको समाप्त करने का। जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा नौकरियों में, बहालियों में, तब तक छात्रों को, नौजवानों को उनका हक नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी कई विरोधित है, कई मुकदमे हुए हैं, आप उनसे परीक्षा क्यों संचालन करवा रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, थाने में पुलिस के पास है वो इंसान। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप लोग इस कंपटीशन में जाइए कि वो किस संगठन से है, कौन सी राजनीति में मानता है, किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप से एक्टिव रहा है, पता करिए। आपसे अपील करूंगी, हम भी जाएंगे थाने। नहीं, ऐसे कोई स्पेकुलेशंस हम नहीं करते हैं। इस तरीके की हरकतें हमेशा से वही ताकतें करती रही हैं जिनके पास बोलने के लिए तर्क नहीं है, छात्रों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इसलिए इस तरीके का मार्च जो छात्र अपने हित के लिए जेपीएससी के खिलाफ उसको रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसको डिसरप्ट करते हुए वहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर हिंसा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे वही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। क्या मांग है आपकी? विधानसभा का घेराव कर रहे हैं सर, अब भाषण चल रहा है ना सर, ऐसे नहीं कर सकते। हो तो गया सर, इसके बाद ले लीजिएगा सर, आप सभा चलने दीजिए ना आप। हमारी मांग है कि जेपीएससी, 14वीं जेपीएससी, वो जेपीएससी की परीक्षा जो पहली जेपीएससी की परीक्षा, दूसरी जेपीएससी की परीक्षा और अब 14वीं परीक्षा है, लगातार जेपीएससी झारखंड को बदनाम करने का एक कारण बन गया है। इस जेपीएससी परीक्षा को फिलहाल तो तुरंत 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना होगा, तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल डिक्लेयर करना होगा ताकि भर्तियां नियमित रूप से, सुचारू रूप से हो सके। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है जिसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है, उसको भी रद्द करके पुनः परीक्षा करनी होगी और वो प्राइवेट एजेंसीज
जो लगातार शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं, जो लगातार पेपर लीक को अंजाम देती हैं, एनटीए से लेकर के टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसीज जो ये परीक्षाएं करवाती हैं और उसमें लगातार अनियमितता हम देखते हैं, पेपर लीक देखते हैं, इन प्राइवेट एजेंसीज को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना होगा और सरकारी संस्थानों को ये परीक्षाएं पारदर्शी रूप से, जवाबदेह रूप से करवाना होगा। क्यों नहीं? पुरानी बात है। जांच करने की बात जो है ये तो पहले से नहीं थी। कहाँ नहीं थी? पहली और दूसरी के ऊपर जांच चल रही है सर। जेपीएससी लगातार एक अनियमितता का कारण बन के गया है, जिसकी वजह से लगातार स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद बार बार मिसमैनेजमेंट, करप्शन, पेपर लीक सामने आता है। तो जेपीएससी अपने आप में जिस तरीके का बॉडी है उसका पुनर्गठन होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं एक लंबे समय से जेपीएससी के अंदर में जिस तरीके से छात्रों को निराश करने की क्षमता है, इसलिए जेपीएससी सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद भी करेंगे। लेफ्ट की वही पार्टी जो समर्थन कर रही है इस वक्त सड़कों पे इसी जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही है। साथी आप क्या बात कर रहे हैं? सदन में क्यों नहीं हम बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो प्रदर्शन में सॉलिडारिटी देने आए थे, समर्थन देने पहुंचे थे छात्रों के। कौन जनप्रतिनिधि जो सरकार में जनप्रतिनिधि होने का अपना उत्तरदायित्व समझता है और जब जन आंदोलन सड़कों पे होता है तो वहां पे उस स्टेडियम में पहुंचते हैं अपनी सॉलिडारिटी देने के लिए, समर्थन देने के लिए। ये है सीपीआई-एमएल की राजनीति लगातार। तो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? सरकार के खिलाफ विरोध क्या सिर्फ बीजेपी करेगा? आप चाहते हैं कि छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है बार बार उसको इस तरीके की रिएक्शनरी फोर्सेस, राइट विंग फोर्सेस जो मार्च के ऊपर स्याही फेंकने का काम करती हैं, उनकी बपौती है क्या छात्र आंदोलन पे? वो छात्र जो लगातार सड़कों पे संघर्ष करते हैं वो छात्र क्यों नहीं शामिल होंगे? वो लेफ्ट की ताकतें क्यों नहीं शामिल होंगी? यहाँ पे वो लोग, वो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो चुप बैठे हुए थे जब देश भर में स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो छात्रों को एकदम से छात्रों के प्रति झारखंड में हमदर्दी होने लग गई है। यहाँ पे हम जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करके पुनः री परीक्षा की डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो या ऑपोजिशन की पार्टीज हो, अगर वो अपनी राजनीति छात्रों के विरोध में करती हैं तो उनके साथ वही होगा जो भाजपा के साथ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।